अजय शंकर दुबे अज्जू भैया जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों में इनकी बड़ी लोकप्रियता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो लोग इनको बहुत लाइक करते हैं, चाहे वो मुसलमान व्यक्ति हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो। मतलब ये तीनों लोग, इन तीनों जातियों का इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय आमतौर पर बीजेपी को लगभग 95% लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन अब इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, यहाँ के मुसलमान काफ़ी इनको पसंद करते हैं, जो हमने यहाँ पर जो है पब्लिक ओपिनियन के जरिए जाना है। सर, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कहीं न कहीं द्वयम दर्जे का नागरिक समझती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ मुसलमान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ भेदभाव करती है। हरिजनों में अगर देखा जाए तो उनके नाम के पीछे एक ठप्पा लगा रहता है कि हम हाथी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं। और यादवों की अगर बात की जाए तो जातिगत राजनीति के आधार पर अगर देखा जाए तो यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है। इसके बावजूद मुंगरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में यादवों में, हरिजनों में और मुस्लिमों में आपने एक बहुत अच्छी खासी पैठ बना के रखी है। ये लोकप्रियता किस तरह से आपने गेन की है? और अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, जिस वक्त कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों का बहुत भरोसा मिला था आपको, तो वो चीज़ें अगर देखी जाए और उसके बाद वर्तमान में लगभग उन 5 साल में बहुत काम काज किए, लोगों के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहे। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो जब तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, उस वक्त आपने लोगों की बहुत मदद की थी। तो ये लोकप्रियता, आप इसके पीछे का सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा श्रेय मैं मुगरा शाहपुर की जनता जनार्दन को देना चाहता हूँ, क्योंकि मुगरा शाहपुर की जनता जनार्दन ने हमको जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया, मैं उसका आजीवन ऋणी हूँ। और मैंने संकल्प किया है राजनीति शुरू करने के पहले कि और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो तो जरूर मैं कर सकता हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय अपने विधानसभा से हटा दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। इसीलिए हमारे दरवाजे पे कोई भी आदमी आता है, चाहे हरिजन हो, सरोज हो, यादव हो, मुस्लिम हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, चौहान हो, या ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको एक बराबर मान देते हैं, सबको एक बराबर सम्मान देते हैं। और जिस भी लायक रहते हैं उस तरीके से तन से, मन से, धन से उनकी सेवा करते हैं। और पूरे जीवन भर, अभी चुनाव आ रहा है, अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला चुनाव लड़ूंगा, और लड़ने के बाद भी अगर जी वो हमको वोट देगा उसका भी उतना सम्मान है, और नहीं भी देगा तो भी उसका सम्मान है। मैं जात पात और बिरादरी की राजनीति न किया था, मैं पूरे जीवन करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। सर, एक चीज और है, अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए तमाम जो है विधायक होते हैं, तमाम मंत्री होते हैं, उनके पीछे उनका सपोर्ट होता है। उसके आधार पर वो चीज़ों को अपने क्षेत्रीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करते हैं। आपके पीछे कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं है, इसके बावजूद भी आप क्षेत्रीय लोगों के तमाम समस्याओं का समाधान निरंतर करते रहते हैं। तो ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि लोगों की समस्या को निपटाने के लिए आप अधिकारियों से जो बातचीत करते हैं, उसके पीछे किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, ये सब जनता जनार्दन और आप लोगों का स्नेह और सहयोग है। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद किया जाए। जब कोई आता है, पीड़ित है, दुखी है, उसका थाने पे काम नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि थाने पे बात करके उसका मामला जो हो सुलझाया जाए। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर मामले को कंप्रोमाइज़ करवा दिया जाए। अब नहीं होता है तो एसडीएम और डीएम तक मामला जाता है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ साथ में। लेकिन मेरा ये है कि हमेशा कोई मामला है तो उसको बातचीत करके सुलह समझौता करा दिया जाए, क्योंकि दोनों अपने लोग हैं, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। और चाहे किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति आता है जो है, भैया फला बिरादरी के हैं, हमको सता रहे हैं, आपको वोट दिए हैं, हम वो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोनों पक्ष को मतलब जो है कंप्रोमाइज किया जाए। सब अपने हैं, अपना घर है, परिवार है, मुगरा शाहपुर तो अपना घर है जी। और इसी हिसाब से मतलब जो है अपने कार्य को देखते हुए अधिकारियों का भी स्नेह प्यार रहता है। क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहा, वहाँ पे छात्र राजनीति शुरू किया जेएनयू से, तो तमाम वहाँ पे आईएएस आईपीएस रहे हमारे मित्र, मतलब जो आज उत्तर प्रदेश में हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे संबंध संपर्क में हो जाते हैं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला 2022 में विधायक बना, तो मैं ये कोशिश रहेगी जो है कि मुगरा शाहपुर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए। और आपने देखा ही होगा कि कोरोना काल में
जब लोग अपने घर में दुबक के बैठे रहते थे तो मैं अपना रोज का रूटीन बनाता था कि आज इस गांव में फोन आया था, राशन पहुंचाना है, आज वहां मास्क पहुंचाना है, सैनिटाइजर पहुंचाना है। मैंने सुजानगंज अस्पताल, मुंगराबाद शाहपुर अस्पताल पे अपने पैसे से, खून पसीना मेहनत से जो कमाता हूँ, अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, उससे मैंने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन सुजानगंज में दिया, एक बार शाहपुर में दिया। हर वर्ष हजारों गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता हूँ, 13वीं में मदद करता हूँ, लोगों की बीमारी में मदद करता हूँ, एजुकेशन में करता हूँ, जितना हो सकता है। अभी तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, न विधायक हूँ, न सांसद हूँ, न मंत्री हूँ, करता हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला और विधायक बन के विधानसभा में पहुंचा तो मैं पूरे प्रदेश में लोग जानेंगे कि मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा कैसी होती है और लोग कार्य करना सीखेंगे। यहाँ से आगे विकास की गंगा बहेगी और इस विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा, ये मेरा संकल्प है। सर एक चीज और है, विश्वस्त सूत्रों से माना जा रहा है, जैसे आपके बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों के भी संपर्क में हम लोग बराबर रहते हैं, तो उनमें से लगभग तमाम लोगों का ये कहना है कि आपका लगभग टिकट जो है कंफर्म हो चुका है। एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अगर टिकट कंफर्म हुआ है, इसके बावजूद भी लोगों में यहाँ पर बड़ी भ्रांतियां हैं कि यहाँ की क्षेत्रीय जो राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी जी, वो आपका पुरजोर विरोध करती हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है कि एक तरफ टिकट क्लियर हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ की राज्यसभा सांसद आपका पुरजोर विरोध करती है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राज्यसभा सांसद माननीय सीमा द्विवेदी जी हमारी भाभी हैं और भाभी माँ के समान होती हैं। मैं तो हमेशा उनका सम्मान करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैं जहाँ भी होता है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ। आप हमारी होर्डिंग में देख लीजिए, हर जगह उनकी फ़ोटो लगी है, पोस्टर में, बैनर में। और लोग तमाम भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उनके साथ में हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। तो एक पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, वो मेरा विरोध करेंगे ऐसा तो हमको महसूस नहीं होता है, कभी आज तक मैंने सुना नहीं। लेकिन राजनीति है, तमाम विरोधियों के द्वारा तमाम तरह से दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं। और बाकी जहाँ पे दो लोग होते हैं, परिवार है, घर है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है। चुनाव के टाइम में थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में कुछ नोक-झोंक हुई थी, उसी के बारे में विपक्ष लोग तमाम भ्रांतियां फैलाते हैं, जबकि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। उनके पूरे परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा जो है, और सबका सम्मान मैं करता हूं। और वो तो मेरी आदरणीय है, पूजनीय है और माता के समान है। मैं तो हमेशा उनको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता रहूंगा। लेकिन आप सबसे कहिएगा कि ये गलत दुष्प्रचार न फैलाएं, क्योंकि सीमा जी का आशीर्वाद हमेशा, जब से मैं भाजपा ज्वाइन किया हूं, हमेशा कहती हैं कि आपके साथ है, और हमको भी विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। सर मुंगराबाद शाहपुर की जनता में करीब लोग, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें करीब 80% लोगों का ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर अजय शंकर दुबे जी को अलावा किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये इतनी लोगों के बीच में जो आपने गहरी पैठ बना के रखी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं और ये भरोसा क्या आपको जो है कामयाबी तक पहुंचा पाएगा? देखिए, यही भरोसा है आज तक हमको यहाँ तक पहुँचाया। पिछली विधानसभा में हम चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद ही रहा। ये करीब 60,000 वोट हमको प्राप्त हुआ। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है, जो कि लोगों का अभी तक हमने भरोसा और विश्वास जीत पाए हैं। मैं छोटी मुँह बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल में अगर 10 सीट होगी टॉप 10 में जीतने वाली, तो 1 सीट मुंगराबाद शाहपुर की होगी, जो सबसे हाईएस्ट मतों से चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचाएगी हमको। और ये पहुंचाने का काम मुंगराबाद शाहपुर की जनता जनार्दन करेगी, आप लोग करेंगे।